राधे राधे। मैं राजकेशर यादव। आज दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी और कई ऐसी हस्तियां वहां मौजूद थी जिनके बारे में कहना और सुनने की कोई ज़रूरत हमें आपको है नहीं, क्योंकि ऐसी मीटिंगें बार बार होती रहती हैं। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही और इतनी अच्छी बात कही कि शायद हमें भी सुन के बड़ा आनंद आया उनकी बातों पर। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार नहीं संभाल पाते, अब सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि वहां प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी तो परिवार नहीं संभाला था, लेकिन दूसरे के परिवार के विषय में टोकना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की आदत है। अपने मुखिया ही पहले से ही छोड़ के बैठे हैं। वो अपना घर ना देखकर दूसरे के घर में खोदने वाली बात, जो हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, नाचे न जाने अंगनोई टेढ़, वैसे ही रेखा गुप्ता जी का काम है। उन्होंने प्रधानमंत्री को देखा ही नहीं, वो अपना परिवार छोड़ के स्वयं बैठे हैं। तो कभी कभी तीर उल्टे निशाने पर भी लग जाती है। अब रेखा गुप्ता जी को शायद जो समझ में आया, इसके पहले भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में कई अनाप शनाप बातें कह चुकी हैं, क्योंकि जब लोग फर्जी डिग्रियों की बात आती है कई जगहों पर, तब तो मैडम एक बार भी नहीं बोलती, क्योंकि मैडम को तो पता ही नहीं, उनको तो जो लिख कर दे दिया जाता है वही बोलती है। अब उन्हें क्या पता, परिवार दूसरे के बारे में बात करने पर हमारे प्रधानमंत्री जी बगल में बैठे हैं, हम इन्हीं से क्यों ना पूछ लें। लेकिन नहीं, दिल्ली की हमारी महान मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले लोग अपने घरों में पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, और वो तो सीधा बिहार पहुंच गई, जो कि दिल्ली से 400-500 किलोमीटर दूर है। अगर इतना ही परिवार के लिए तकलीफ था तो प्रधानमंत्री जी से पूछ लेती, पहले वो ही परिवार अपना बचा के रख लेते। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक आदत कॉमन है कि वो दूसरे के परिवारों पर अंगुलियां तो उठा देते हैं, लेकिन अपने परिवार के विषय में कभी बात नहीं करते, जैसे रेखा गुप्ता जी ने किया। अगर रेखा गुप्ता जी ने कर भी दिया था तो प्रधानमंत्री जी उनको घोर क्यों रहे थे, उनकी तरफ देख क्यों रहे थे। और देखने और सुनने की बात छोड़ी, जितना भारतीय जनता पार्टी के आस लौ लश्कर नेता बैठे हुए थे, वो रेखा गुप्ता जी की तरफ देखने लगे। बोलने से पहले जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं, ऐसे, तो 3 अंगुलियां अपनी तरफ होती हैं। तो रेखा गुप्ता जी को अपने प्रधानमंत्री जी का, देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम इतना विचार तो कर लेती कि एक दूसरे परिवार जो 700-800 किलोमीटर 500-600 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, उसके विषय में बोलने से घर के पिछवाड़े ही देख लेती। लेकिन मैडम को देखना ही नहीं था। मैडम जो ठहरी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवारों को ना देखकर दूसरे के परिवारों में टांग लड़ाने की जो उनकी आदतें हैं, वो कभी जाएंगी नहीं। हम तो रेखा गुप्ता जी से यही कहेंगे कि आप अपने परिवार को संभालिए, अपने खानदान को संभालिए। जो लोग पत्नी छोड़कर भाग रहे हैं उनको पकड़ के बांधिए,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तेजस्वी यादव की जहां तक बात है, सभी लोग अलग होते हैं, दूसरी पार्टी बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी कई लोग हैं जो अलग अलग पार्टियां बनाए हैं। तो मैडम, परिवार के बारे में बोलने से पहले आप परिवार के विषय में सोच लिया करें, और खासकर अपनी तरफ अंगुलियां घुमाकर भी देख लिया करें। दूसरे का लिखा हुआ कम, अपना लिखा हुआ ज्यादा पढ़ा करें। धन्यवाद। राधे राधे।